ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला बहन भया ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम। आज वार कहीं है? आज तो वार शुक्रवार है और कहीं बखत हो गया। अब वक्त तो देखो 5:30 कहीं ऊपर कहीं हो गया। और देखो ई बेड़ा आज दिन लोगा ने अडीक रहे दूजे और चौथे शुक्रवार ने ऊंटारी बातें कार्यक्रम सारो। हाँ। तो सा देखो आप हाजिर हाँ। बिल्कुल। पण एक बात बताओ ओ मौसम जो है नी बड़ो जीसो रेड़ो हो गयो है। भाई सावण रो महीनो है। हाँ। और क्या विक्रय नहीं कि भाई प्रकृति जी की भी कई कई है नहीं बिने खिलावन वालो मौसम है। हाँ और क्या करे कि उनाड़ो अजमेर सावण बीकानेर सावण बीकानेर प्रसिद्ध है। और देखो बिरखा रो मौसम है ई बिरखा रे पानी ने आपा अगर बचा लेवा संरक्षित करना तो वो वापर काम में भी आवे। दूसरी बात है कि देखो पानी कठी भेड़ो हो रही है तब ने भेड़ो ना हो दो भी पानी ने आगे बेवाओ सा है। और ओ घणो भेड़ो होड़ो पानी भी देखो रोग रो कारण बन सके। और जो वर्षा ऋतु है मौसम रो जो बदलाव है वो भी रोग भी लेर साथे आया करी खातर टाबरा रो और बुजुर्ग आपने विशेष ध्यान रखना है। किरो टाबर और बुजुर्ग आपने विशेष इन बेड़ा ध्यान रखना। साथे साथे आपारा परिवार सदस्य कौन है? आपारा है देखो पशुधन। तो अपन देखो बाड़ेरो भी विशेष ध्यान रखना कि कादो कीचड़ नहीं है, माछरिया वाछरिया पैदा नहीं हुए। तीन सरू अपने देखो साफ सफाई रो भी ध्यान रखना है। वो क्या करे नहीं कि भाई हिंदी जो कोई वो शब्द है नहीं कि जलवायु परिवर्तन जलवायु जो बदले नहीं वर्षा ऋतु रे मायने तो इन साथे साथे देखो अपने सावधानियां भी रखने रो संदेश भी मिलिया करे। ओ जो ते शब्द बोलियो है नी जलवायु परिवर्तन तो माने आज कहीं खटक रही है आज देखो कागजिया भी किया आवड़ा ई परिवर्तन सारू के जलवायु परिवर्तन की बातचीत कर लो हथाई कर लो चौपाल मायने। तो आज थे कहो तो इन विषय पर ही बात करने के सोने में सुहागो जैसी है। आज देखो सामने बैठा जी का भी मुड़क रही है। देखो कान सिंह जी तो मूछा पे ताव दे रही है कहीं। अरे हाँ विशेषज्ञ पूछे कौन आया आज? बिल्कुल बताओ। तो देखो आज विशेषज्ञ पधारे है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर खुलापे सागर अशोक आप वैज्ञानिक है। तो डॉक्टर साहब आप रो चौपाल में घणो घणो स्वागत है। आपने मैं करा राम राम सा। सभी किसान भाइयों को मेरा राम 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 सा। तो आज रोज को विषय है भोमजी भाई ऊंट पालन पर जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव इन विषय पर आज आप बातचीत कर। तो ओम जी भाई थे को तो पहले जो सवाल है वो आज हूँ कर लू कहीं। हाँ तो थे कर लो मैं संकेत कहीं बात है। तो डॉक्टर साहब देखो सेऊ पहली तो आप मैंने और महाराज का ऊंट पालक है उन्होंने आप बताओ कि वो जलवायु परिवर्तन जो है नहीं शब्द तो मैं आप बार ओम जी भाई रे सामने बोल तो दियो पर फिर भी आप अच्छी तरह से थोड़ा समझा दो कि भाई जलवायु परिवर्तन कहीं हुआ करे। जलवायु परिवर्तन जिसे हम अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। जैसे भारत में 3 मुख्य ऋतु पाए जाते हैं, ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु। किसी भी क्षेत्र में जब इन तापमान और मौसम में दीर्घकालीन बदलाव होते हैं तो उनको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इसके जो मुख्य प्रभावक है इसमें ग्रीन हाउस गैस, वन कटाई आदि कारण पाए जाते हैं जी। और अब बात करना डॉक्टर साहब जलवायु परिवर्तन का कारक या प्रभाव है बे कहीं हुआ पर ऊँटा वास्ते है। जलवायु परिवर्तन के मुख्यतः 4 कारक हैं जिसमें पहले है वर्षा ऋतु में अनियमितता, दूसरा है तापमान में बढ़ोतरी, तीसरा वनस्पति और चारागाह की कमतरता और अलग अलग बीमारियों का संक्रमण। वो अनियमितता जी आप बताइए नहीं जलवायु में वर्षा में अनियमितता वो क्या हो उसके कारण? अगर हम देखें कि वर्षा ऋतु एक मुख्य ऋतु है जिससे हमें जीवन के लिए जल का आगमन पृथ्वी पे होता है जी। वर्षा ऋतु में अनियमितता के कारण सूखा या बाढ़ हो सकती है। जैसे
अगर अधिक कम मात्रा में वर्षा हो तो ये स्थितियां चारागाह भूमि और ऊँटों के लिए आवश्यक पानी के स्रोतों की उपलब्धता को कम कर देती है और इस दौरान प्राकृतिक वनस्पतियां कम हो जाती है और जल स्रोत सूख जाते हैं, जिससे ऊँट पालक और ऊँटों के लिए पानी की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त जो संसाधन है उस पर भी ये तनाव डाल सकते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी सा भाई। कहने मतलब वही है ओम जी भाई कि भाई और जो वर्षा ऋतु है नी, ये वर्षा ऋतु वैसे तो देखो सकला ने चौखी लगे, पर वर्षा कहीं कम होनी और कहीं ज्यादा होनी है, और कठी कहीं है कि वो क्या कि बारिश हुई को नहीं। हाँ। तो इन प्रभाव तो देखो कठे न कठे डॉक्टर साहब जी बताया नहीं कि भाई अपने जीवन पर प्रभाव पड़े ही है। तो आप बताओ कि भी बढ़ते तापमान रो कहीं प्रभाव पड़िया करे। जैसे हम सब जानते हैं कि ऊँट एक रेगिस्तान का एक प्रतीकात्मक जानवर है जो एक कठिन पर्यावरण में रहने की अद्भुत क्षमता रखता है और साथ में ही बहुत सारे लोगों को आजीविका का एक साधन प्रदान करता है, जिससे वो दूध, परिवहन, यहाँ तक कि सामाजिक स्थिति का प्रतीक प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन ऊँट पालन में भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है, जिसमें अगर बढ़ता तापमान है, जैसे हम जानते हैं कि उच्च तापमान के लिए ऊँट अनुकूलित है, लेकिन इस बढ़ती हुई गर्मी के कारण उसकी उत्पादन क्षमता पे तनाव कम हो सकती है। साथ में ही वो ऊँट के दूध उत्पादन को भी घटा सकता है। लंबे समय तक अत्यधिक तापमान के संपर्क में रहने से ऊँट के प्रजनन कार्यों में भी असर पड़ सकता है और साथ ही युवा ऊँटों की मृत्यु की दर भी बढ़ सकती है। देखो थे पूछे हो कि बढ़तो तापमान कहीं प्रभाव पड़े, तो देखो सेव मोटो प्रभाव तो उत्पादन है और प्रजनन भी बतायो, और तीसरी की बात बताई कि जगह मृत्यु दर है बा भी बढ़ सके। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी। तो वो जो बढ़तो तापमान है वो बहुत घातक हुआ करता। अपने इन सारू विशेष अपने ध्यान रखना पशुओं जो तापमान बढ़ रहे है तो अपन भी कहीं न कहीं उपाय अपने करना चाहिए। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन से वनस्पति और चारागाह किन तरह प्रभावित हुआ करे। जैसे हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक चारागाह भूमि का क्षरण का एक कारण बन सकता है। उच्च तापमान और अनिश्चित वर्षा वनस्पति कवर में कमी का कारण बन सकता है, जो ऊँटों के लिए पौष्टिक चारे की उपलब्धता को कम कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ऊँट पालकों को उपयुक्त चारागाह के लिए दूर दूर तक खोज करनी पड़ सकती है और जिससे अधिक चराई और वन भूमि का क्षरण हो सकता है। साथ में ही जैसे हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो अतिक्रमित वनस्पतियां है, जो पहले से उसमें आक्रामक प्रजातियां या जो अतिक्रमित वनस्पति प्रजातियां है, जो देसी वनस्पतियों को प्रतिस्थापित कर पौष्टिक चारे की उपलब्धता को कम कर सकती है। और साथ में ही पारिस्थितिकी तंत्र जो चलता आ रहा है जीव संपदा का, उसको भी बदल सकती है और ये ऊँटों के अनुकूलन के लिए घातक साबित हो सकता है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि शुष्क प्रदेश की वनस्पतियां का आवरण अलग तरीके से है। साथ में ही जब जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत सारी आक्रामक प्रजातियां या पौधे, जिसे हम जैसे कांग्रेस घास या अलग तरह के की जो वीड प्रजातियां है वो हमें देखने को मिलती हैं। जो प्रस्तापित देसी घास की प्रजातियां हैं उनको प्रतिस्थापित कर सकती है, जिससे पौष्टिक चारे की उपलब्धता कम कर सकती है ऊँटों के लिए। अच्छा। और ये सब चीजें पारिस्थितिकी जीव संपदा की है या फिर वनस्पति का आवरण जो है शुष्क प्रदेश में, उसको बदल सकती है और ये चीज ऊँटों के पोषण के हिसाब से घातक साबित है और उनकी पोषण कम हो सकता है। क्या मतलब वो जी भाई वही है कि भी जलवायु परिवर्तन जो को होया करे बहुत जड़ और चेतन सगला ने प्रभावित करिया करे। देखो मुख्य बात बताई जी पौष्टिक चारा बीर पर भी प्रभाव पड़े। जे पौष्टिक चारो नहीं हुए तो देखो कितना प्रभाव पड़ेगा, ऊँटा ने पौष्टिक चारों को मिले नहीं। कुल मिलार बात आई है ओम जी भाई कि भाई आपा सगला पशुपालका ने ऊँट पालका ने इन बदलते मौसम रे मायने जलवायु जो को परिवर्तन हो रही है, इन रे मायने सावधानियां जी की है नी मैं देखो जरूरी है। देखो वहाँ सावधानी भी समझूं और पौष्टिक चारे री जठे बात करी नहीं तो ये बातें भी मैं पौष्टिक रहे तत्व रहे इन सर देखो गीतड़ ले भी बहुत जरूरत या करे। बिल्कुल तो गीतड़ लो भी सुनना चाहे मौसम में। वही तो केवड़ो चाहतो था ने तो सीधी सीधी बात कर दिया करो नहीं कि गीतड़ लो सुनो ओम जी भाई है। तो आप सुनियो वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर, ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं
एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सारू पधारे आए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर खुलापे सागर अशोक। आप वैज्ञानिक है और आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंट पालन पर जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव। इन विषय पर आज आप बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब गीतर ले पहले आप मारा ऊंट पालका ने बता रहा था कि भी जलवायु परिवर्तन से वनस्पति और चारागाह पर किन भांत प्रभाव पड़िया करे। और अबे देखो हमारा ऊंट पालक भाई यानी बे आज जानना चाहे है कि भी जलवायु परिवर्तन की बेड़ा ऊंटा माए किसा किसा संक्रामक रोग या बीमारियां होया करे। क्या करे कि भी इन जलवायु परिवर्तन रे माए ने घणकरा रोग हो जाया करे, तो बे किसा किसा रोग होया करे। जलवायु परिवर्तन जैसे वनस्पतियों पे प्रभाव डालता है, साथ में ही ऊँटों के स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल सकता है। ये स्वास्थ्य में जो प्रभाव है वो अलग अलग तरह की बीमारियां जो संक्रमण है उनके द्वारा किया जा सकता है। गर्म और अधिक आर्द्र परिस्थितियां वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को बढ़ावा देती हैं। ऊँट और अन्य मवेशियों की तरह बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे ट्रिपानोसोमियासिस टिबरसा जो मक्खियों द्वारा फैलता जाता है। जलवायु परिवर्तन इन वेक्टर की सीमा का विस्तार कर सकता है, ऊँटों को नए बीमारियों की जोखिम के संपर्क में ला सकता है। बढ़ता तापमान, आर्द्रता, श्वसन, जठरांत्र, फंगल बीमारियों के प्रसार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। साथ में ही जब चारे की गुणवत्ता और मात्रा कम हो जाती है, इस कारण ऊँटों में पोषण की कमी हो सकती है। खराब पोषण उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे वे बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। उनका प्रजनन दर कम हो सकता है और जो ऊँट पालन की समग्र उत्पादकता और स्थिरता को प्रभावित करता है। जी, तो अब डॉक्टर साहब मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि इन जलवायु परिवर्तन से हमारा जगह ऊँट पालक है बिया पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कहीं पड़िया करे, क्या इनसे कोई आर्थिक नुकसान भी होने की संभावना है या होया करे। जैसे हम जानते हैं कि ऊँट राजस्थान में एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। साथ में ही बहुत सारे ऊँट पालक ऊँट एक आजीविका का भी साधन है। बिल्कुल सर। ऊँट पालन विशेष रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है। बढ़ता तापमान, पानी की कमी और खराब चारे की गुणवत्ता के कारण उत्पादन जो क्षमता है इनमें चुनौतियां आ रही है। कम उत्पादकता का मतलब है कि ऊँट पालकों की आय में कमी, जो दूध और अन्य ऊँट उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं। जी। साथ में ही जब पारंपरिक चरागाह भूमि का कमी हो जाती है, ऊँट पालकों को उपयुक्त चारागाह की तलाश में अधिक दूरी तक यात्रा करनी पड़ सकती है। यह बढ़ी हुई प्रवासन या गतिशीलता अन्य भूमि उपयोगकर्ताओं जैसे किसानों या वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के साथ संघर्ष का कारण बन सकती है। प्रवासन जो घुमंतु समुदाय है उनकी सामाजिक संरचना को भी बाधित कर सकती है। इससे पारिवारिक और आर्थिक शैली में बदलाव आ सकते हैं। साथ में अगर हम देखें कि कई समाजों में ऊँट का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य है, जो विरासत और पहचान का प्रतीक है। ऊँट की आबादी में कमी और पारंपरिक प्रथाओं में विघटन से यह सांस्कृतिक संबंध खतरे में आ सकते हैं। ऊँट पालन को बनाए रखना न केवल आर्थिक कारणों से ही बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, तो कहने मतलब ओम जी भाई आई है कि भाई देखो जिया डॉक्टर साहब बताओ कि भाई ऊँट यानी जो सांस्कृतिक भी महत्व रखे और साथ साथ है जगह पशुपालक है, ऊँट पालक है, उन्हारी आर्थिक दृष्टि ने समृद्ध बनाने भी एक साधन है। संस्कृति रो आधार भी है सा। बिल्कुल हमारी परंपराओं से जुड़ियों है, हमारी सुरक्षा से जुड़ियों है ऊँट। तो इन वास्ते ऋतु कोई भी हो, अपन भी स्वास्थ्य रो पूरो ध्यान रखना है। जे थोड़ो बहुत भी ऐसे महसूस करो ऊँट ने, अपन ऊँट या कोई भी पशु हो, तो अपन तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए और बिरो जिकी भी समस्या बिरो निवारण करना चाहिए। हाँ, थे समस्या की बात करी नहीं ओम जी भाई, तो अब डॉक्टर साहब सु आपा आई जान सा कि भाई और जो आर्थिक नुकसान होया करे, आर्थिक जी समस्यावां है उनको निवारण फिर किन बात करना चाहिए। जैसे जो जलवायु परिवर्तन है उसके उपाय ऊँट
पालकों के लिए सुनिश्चित करना जरूरी है, जिसमें पहला तो है कि जब वर्षा ऋतु में कमी आती है या ज्यादा वर्षा हो जाती है तो जल प्रबंधन की प्रथाओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें बांध, जलाशय जैसे जल संचयन संरचनाओं का निर्माण शामिल है ताकि बारिश के पानी को संग्रहित किया जा सके। साथ में ही सौर ऊर्जा से चलने वाले बोरहोल या कुएं विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान कर सकते हैं, जिससे मौसमी बारिश पर ऊंट पालकों की निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही ऊंट पालकों को कुशल उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। उन्हें जल संरक्षण तकनीकों में प्रशिक्षित करना, पानी की बर्बादी को कम करना आदि उपाय शामिल हो सकते हैं, जो ऊंटों को सूखे के समय में भी पर्याप्त पानी मिल सकता है। इसके अलावा चारा प्रबंधन या चराई क्षेत्र प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें स्थायी चराई प्रबंधन एवं रोटेशनल चराई का भी मिलाप करने की जरूरत है, जिससे चारागाहों का क्षरण कम हो सकता है। साथ में ही ऊंट पालकों को यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अत्यधिक चराई के कारण भी दीर्घकालीन जो अपने वनस्पति का आवरण है वो भी कम हो सकता है और जो नुकसानदायक है। कठिन समय के दौरान ऊंटों को खिलाने के लिए चारा पूरकता एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चारे की विकल्पों की पहचान एवं उनका संग्रहण सुनिश्चित करना जरूरी है, जिससे ऊंटों को पर्याप्त पोषण मिल सकता है। तीसरा, अगर हम इसमें एक पहलू देखें तो एक इसमें बीमारी की निगरानी और टीकाकरण, ये दो महत्वपूर्ण अंग है। बीमारियों की जल्द पहचान और प्रबंधन, ऊंटों की नियमित स्वास्थ्य निगरानी करना जरूरी है। साथ में ही अलग अलग टीका कार्यक्रम ऊंटों को सामान्य बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षित कर सकते हैं और ऊंट पालकों को बीमारी की पहचान और रोकथाम में प्रशिक्षण करना बीमारी फैलाव को कम कर सकता है। जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जो समय समय पर ऊंटों का इलाज सुनिश्चित कर सकते हैं और बहुत सारे मोबाइल पशु चिकित्सालय, स्थानीय पशु स्वास्थ्यकर्ता इन ऊंट पालकों को समर्थन कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँ, इन बदलते मौसम और जलवायु से संबंधित नुकसान से बचने बाबत जागरूकता सारू कई प्रयास हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है, जिसमें पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण या ज्ञान इसमें बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इन प्रथाओं का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और उन्हें आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाना और स्थायी अनुकूलन उपायों का निर्माण कर सकता है। विभिन्न समुदाय का बीच का आदान प्रदान, साथ में ही उनका कार्यशाला और बैठकों का आयोजन, जहां ऊंट पालक अपने अनुभव और तकनीक को साझा कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा ऊंट पालकों के लिए एक नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नवीनतम प्रथाएं, तकनीकों से अवगत हो सके। इसमें जल प्रबंधन, चारा पूरकता, बीमारी प्रबंधन पर कार्यशालाएं की जा सकती है। ऊंट पालकों को आर्थिक साक्षरता और वैकल्पिक आय स्रोतों के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है, जिससे वो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन सके। इससे उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से सामना करने में मदद मिल सकती है। साथ में ही चरागाह भूमि की सुरक्षा, जल संसाधनों का प्रबंधन, ऊंट पालकों को प्रोत्साहित करने की वाली आर्थिक नीतियां जैसे सब्सिडी देना या फिर ऊंट पालकों के संगठनों को आवश्यक सुविधा देना भी शामिल है। ऊंट पालकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार की तरफ से विविध वित्तीय समर्थन भी दिया जा सकता है, जिसमें अनुदान, ऋण, बीमा योजना के रूप में समाविष्ट है। ये सब उपाय ऊंट पालकों को पशुधन संरक्षण करने में मदद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब एक डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहवा कि ई बदलते मौसम रे मायने पशुपालकाने, ऊंट पालकाने जागरूक करण सारू क्या राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कोई शिविर भी लगाया करेगी? ऊंट पालन में चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुसंधान आवश्यक है। हमारा संस्थान राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर अलग अलग राजस्थान में अलग अलग जिलों में अपने शिविर और प्रचार प्रसार के माध्यम से ऊंट पालकों की सेवा में सदैव हाजिर है। बिल्कुल सर। साथ में ही जैसे ये ऊंटारी बात कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के रूप से हम आपसे जुड़े रहते हैं, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन रहा, ऊंटों की अलग अलग बीमारी रही, ऊंटों के लिए अलग अलग सरकारी जो योजनाएं रहती है उनके बारे में जानकारी का एक प्रचार प्रसार का माध्यम ही है। अगर अनुसंधान की बात
होती है तो हमारा संस्थान ऊँटों की शारीरिक प्रतिक्रिया, चारे की उपलब्धता, बीमारियां, उनका संक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है। साथ में ही इसमें हमें बाकी शोध संस्थान और विश्वविद्यालयों का भी सहयोग प्राप्त होता है। जैसे अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अंग है और अनुसंधान से निकलने वाली तकनीकें या प्रौद्योगिकी भी किसान के लिए उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुलभ कर सकता है। बहुत सारी नवाचार तकनीकें, मिल्क प्रोसेसिंग प्रोडक्ट हमारे संस्थान में की जाती है, जिसमें अलग अलग ऊँटों के दूध से बनी हुई पदार्थ या प्रोडक्ट्स पे अनुसंधान किया जाता है। साथ में ही उनकी प्रौद्योगिकियों को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। नवाचार तकनीकें साथ में ही जो चारागाह की स्थिति की निगरानी, रिमोट सेंसिंग और बीमारी की रिपोर्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, इसमें भी हमारा संस्थान कार्य कर रहा है। अगर हम देखें कि केवल अनुसंधान संस्थान या फिर विश्वविद्यालय नहीं, तो जो समुदाय आधारित स्थानिक जो समुदाय है ऊँट पालकों के, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें उपाय, जो स्थानीय उपाय बनाने में मदद कर सकते हैं और उनके कार्यान्वयन में भी शामिल किया जा सकता है। समुदाय आधारित अनुकूलन परियोजना ऊँट पालकों को प्रयासों का स्वामी जमीनी स्तर से हमें सशक्त कर सकती है। साथ में ही ऊँट पालकों का सहभाग अनुसंधान परियोजनाओं में शामिल कर जो वैज्ञानिक ज्ञान है और पारंपरिक प्रथाओं का मिलाप, इन दोनों को एक संग करके हमें उपाय बनाने में मदद कर सकता है। स्थानीय ज्ञान को विज्ञान के साथ मिलाकर शोधकर्ता प्रभावी और टिकाऊ समाधान विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और अब चालती चालती बेड़ा डॉक्टर साहब, महाराज का ऊँट पालक भाई बहन, आप कहीं संदेश देना चाहो? जैसे जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या के रूप में उभर रहा है, उसके लिए हमें स्थानीय जो उपाय है वो करके ही इसके खिलाफ हम आगे बढ़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन जो मुख्य मुद्दे हैं, जिसमें बढ़ती गर्मी, वर्षा ऋतु में अनियमितता, चारागाह की कमी आदि समस्याएं इसमें है, लेकिन साथ में ही इनका उपाय जो है, जो चारागाह प्रबंधन रहा, जल का प्रबंधन रहा, उनका संचय, उस जल संचयन रहा, साथ में ही जो बाड़े का प्रबंधन रहा, इन सभी तकनीकों के साथ हम जलवायु के खिलाफ अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं और साथ में ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो ऊँट पालक है उनकी सामाजिक और आर्थिक सुस्थिति बनी रहे। जी जी, देखो समय रे साथे चालसा तो आप आगे बढ़सा, भाई गति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, जहाँ चालसा भी आगे बढ़सा। और कह भी करे मैत के जिगो फिरे बो चरे। सही बात है। कह करे नहीं तो समय रे साथे अपन चाल, और हमें देखो घड़ी अपन इशारो करने लगी ऐसा। हाँ, तो इन इशारे ने समझना है। हाँ, और अपन अब कई करना है, विदा लेवनी है, विदा लेवनी है। तो भैया देखो, आज आप बातचीत करी ऊँट पालन पर जलवायु परिवर्तन रो प्रभाव, और आज आप चौपाल में पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर खुलापे सागर अशोक, आप वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब, आप हमारे चौपाल में पधारिया, माने इतिहास बढ़िया नुवी जानकारी दी, इन सारो मैं आपने देवा धन्यवाद, और मैं आपने करा राम राम सा, राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।